हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो है हमारा सामाजिक विज्ञान का इतिहास चैप्टर 3, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन से प्रश्न का उत्तर जानेंगे। हमारा सबसे पहला प्रश्न रहेगा कि हो ची मिन कौन थे। हो ची मिन कौन थे अथवा हो ची मिन के बारे में संक्षिप्त में लिखे। ये पिक्चर आपको हो ची मिन का नजर आ रहा होगा। इनके बारे में हमको परिचय जानेंगे कि इनका क्या परिचय है। क्वेश्चन आपका रहेगा कि हो ची मिन का परिचय दें या फिर हो ची मिन कौन थे अथवा हो ची मिन के बारे में संक्षिप्त में लिखें। तो इन सभी का क्वेश्चन आप लोग एक तरह से देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे देंगे। हो ची मिन का जन्म मध्य वियतनाम में किम लियन ग्राम में अध्यापक और चिकित्सक के परिवार में 19 मई 1890 ईस्वी को हुआ था। तो इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हो ची मिन का जन्म 19 मई 1890 को मध्य वियतनाम के लियन ग्राम में एक अध्यापक और चिकित्सक के परिवार में हुआ था। 1917 में हो ची मिन पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में हो ची मिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए मॉस्को गए। साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। तो यहाँ से आपको कई सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं। पहला तो हो ची मिन का जन्म कहाँ हुआ, तो मध्य वियतनाम के किम लियन ग्राम में। कब हुआ, तो 19 मई 1890 को। तो देख सकते हैं आप लोग कि 19 मई 1890 को। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कब किए हैं, तो 1925 में। ये वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन उन्होंने 1925 में किया था। और अगर आगे जाने हम इनके बारे में, तो 1930 ईस्वी में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट करके वियतनाम कांग सांग देंग, ये नाम आप लोग याद रखेंगे, वियतनाम कांग सांग देंगे। इसका अर्थ मतलब होता है वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कौन किए थे, तो जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं हो ची मिन। या फिर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का एक और नाम है उनके भाषा में वियतनाम कांग सांग देंगे, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। ये पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। 1954, ये डेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जेनेवा समझौता का डेट। 1954 में जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया था। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन की सरकार बनी। तो याद रखेंगे, जब 1954 में जिनेवा समझौता हुआ तो वियतनाम दो भाग में बट गया, एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में सरकार हो ची मिन के बनी, और तो दक्षिणी वियतनाम में सरकार किसकी बनी थी, तो अमेरिका के समर्थक जो थे बाओ दाई, उनकी सरकार बनी थी। तो आगे देखते हैं, ये हमारा हो ची मिन का परिचय था कि हो ची मिन का जन्म कब हुआ था। तो याद रखेंगे 19 मई 1890 को। और इन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कब किया, तो 1925 को। और आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि हो ची मिन मार्ग क्या है। हो ची मिन मार्ग क्या है, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हमारा हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। तो हो ची मिन कहाँ से कहाँ तक जाता था, ये जो रास्ता है हो ची मिन मार्ग, ये हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। मतलब उस छोटे फॉर्म में आप लोग याद रख सकते हैं कि यह जो मार्ग है हो ची मिन, वो हनोई से दक्षिण वियतनाम तक जाता था। रास्ते में कंबोडिया और लाओस भी इसको मिलते हैं। इस मार्ग में बहुत सारे कच्ची पक्की सड़कें जुड़ी थी। एक जो रास्ता था वो बहुत सारे कच्ची और पक्की सड़कें से मिल के बना हुआ था। एक क्वेश्चन आप लोग याद रखें कि अमेरिका सैकड़ों बार उसे क्षतिग्रस्त कर चुका था। इस सड़क को अमेरिका अनेकों बार क्षतिग्रस्त कर चुका था। उसका मकसद था लाओस और कंबोडिया पे अधिकार करने के लिए, किंतु वियतनामी उसे तुरंत मरम्मत कर लेते थे। अमेरिका सैकड़ों बार इसे नुकसान पहुंचा चुका था, किंतु वियतनामी उसे तुरंत मरम्मत कर लेते थे। यहाँ पे आया क्वेश्चन आपका कि इसी मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए अमेरिका ने लाओस और कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया था, परंतु तीन तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा।
अभी बताए थे कि ये जो मार्क था वो अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए था कि वह वियतनाम और लाओस पे अपना अधिकार जमा करना चाह रहा था, जिसके वजह से वो बार बार इस सड़क पर अपना नियंत्रण करने के लिए हमला कर रहा था। किंतु यहाँ पे तीन तरफा संघर्ष में फंस कर, तीन तरफा करने का मतलब एक तरफ से कंबोडिया, एक तरफ से लाओस और इधर से वियतनाम, तीन तरफा संघर्ष में फंस कर उसे वापस जाना पड़ा था। तो आज का हमारा दो क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है कि पहला तो हो ची मिन कौन थे और दूसरा हो ची मिन मार्ग क्या है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।